8 जुलाई को एक मीटिंग होती है जिसमें कोई भी वफाक का पानी से ताल्लुक़ रखने वाला, यानी ना वफाकी वजीर था, कोई इंटीरियर मिनिस्टर थे, मीटिंग किसी और इशू के ऊपर हो सकती है, उसके 1 मिनट्स टाइप इशू करके और फिर वो ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करके उसको एक निशाना बनाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी, आपको पता है कि मीडिया पे नहीं आते, वो इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं देते जब से सदर बने, तो वो क्लैरिफिकेशन देना नहीं चाहते थे। उनको जो पहला मौका मिला जॉइंट पार्लियामेंट में, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कहा कि बग़ैर इत्तेफाक के यूनिलैटरली अगर कोई फैसले हो तो मैं इनको सपोर्ट नहीं कर सकता, और उन्होंने साहब उसको भी नहीं माना गया। बहुत अफसोस की बात थी। ये ज़रूर जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले थे उनका काम था। नहरों पे कोई काम नहीं हुआ, उसके बावजूद ऐसे बताया गया कि जी नहरों पे पता नहीं कितना काम हो गया, कोई एक, जिसे कहते हैं, एक ईंट नहीं लगी, उसके बावजूद ये कहा गया। सदर जरदारी को क्लैरिफिकेशन के बाद भी उन्हें मलाइन करने की कोशिश की गई, जबकि ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था और अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस सिलसिले में फिर जब हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, और मैं आपको ये बताऊं, पहली मीटिंग के सिलसिले में रमज़ान शरीफ के महीने में हुई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अफ्तार पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, मैं भी उस मीटिंग में था। मीटिंग नहीं थी, अफ्तार था। उसमें ये ज़ेर बहस आई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जल्द हम इसमें एक छोटी मीटिंग, इसमें 50-60 लोग थे, हम बैठ के फैसला करेंगे। रमज़ान शरीफ का महीना था। इस दौरान फिर एक प्रोपेगेंडा ख़ास तौर पे सूबा सिंध में चला दिया गया और लोगों को वर्गलाया गया। मैं कहता रहा, मैंने असेंबली के फ्लोर पे अपनी हर प्रेस टॉक में कहा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोई कनाल नहीं बन रहा, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया। इस वजह वो कहते क्या थे, मैं ये पूरी डिटेल में बात कर रहा हूँ कि जी अगर वफाक आपकी नहीं मानती, वफाक तो आपके बलबूते पे खड़ी है, आप छोड़ दें वफाक को। और मेरा जवाब ये था कि ये कनाल का अप्रूवल कब हुआ था? जो ये अप्रूवल इरसा का था, केयर टेकर के ज़माने में। आप क्या चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी खुला मैदान खाली छोड़ दे कि दोबारा कोई केयर टेकर आए और दोबारा कुछ और एक और अप्रूवल दे जाए? मतलब ये एक्चुअली कनाल के फेवर में बातें कर रहे थे सारी। हम बड़े क्लियर थे कि ये कभी नहीं बनेगा, लेकिन उस प्रोपेगेंडा को देखते हुए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमें भरोसा है आप पे, लेकिन लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया हुआ है, मेरे ख्याल है इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसा इकदाम किया है जो आज तक नहीं हुआ। मैं ख़त्म कर लूँ, मैं पूरी बात करूँगा। आज तक नहीं हुआ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने किसी मंसूबे को वापस भेज दिया है, आज तक नहीं हुआ। ये काम आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया, तो मैं सिंध के अवाम को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ कि जो धरने लगे हुए हैं उनको फिलफौर ख़त्म करें। हम तो पहले भी कह रहे थे धरने करें। आपको सिंध जे बेरोज़गार नौजवाननि जे लाइ हिकु ख़ुशख़बरी, हाणे नौकरी ॻोल्हणी थी वई आहे आसान। आई वर्क फॉर सिंध। सिंध में पहिरियों भेरो पब्लिक प्राइवेट कैरियर पोर्टल तव्हांखे तव्हांजी सलाहियतनि ऐं क़ाबिलियत मुताबिक़ नौकरियुनि जा मौक़ा फ़राहम करे रहियो आहे। हाणे तव्हां नौकरी कंदो पंहिंजी क़ाबिलियत मुताबिक़। आई वर्क फॉर सिंध ऐप सिंधी ऐं उर्दू में दस्तियाब आहे, डाउनलोड कयो ऐं कम सां लॻी वञो। रोज़ अहिड़ा मौक़ा न मिलंदव। पंहिंजी सलाहियतनि जे मुताबिक़ मुनासिब नौकरी ॻोल्हियो। ऐप हाणे सिंधी ऐं उर्दू ॿोली में भी। हाणे ऐप डाउनलोड करियो। इतलात खातो हुकूमत सिंध। आगे सिर्फ हमें एक रोड क्लियर करने दो, इसलिए कि ट्रैफिक को मूवमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपने देखा ताज़ा हिंदुस्तान ने जो जारियत की, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी था कि आपकी कम्युनिकेशन मीन्स खुली होनी चाहिए। तो मैं एक बार फिर ये उम्मीद रखता हूँ कि अब तो मामला हल हो गया। हल पहले ही हुआ था, लेकिन अब हर तरीके से, वो कहते हैं ना, वी हैव डॉटेड द आईज एंड क्रॉस द टीज, देयर इज नथिंग रिमेनिंग। इस फैसले के बाद अब जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती,
कोई नहर का मंसूबा नहीं होगा। ये सिर्फ इस नहर की बात नहीं कर रहे, किसी नहर का मंसूबा नहीं होगा जब तक बाहमी रजामंदी ना हो। तो ये हमारी सिंध के अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की जीत है कि जो लोग नफरतें फैलाना चाह रहे थे वो नाकाम हुए। शाह जी ये बताइएगा कि आपने बात की है कि सीसीआई की मंजूरी के बगैर कोई नया नहरों का प्रोजेक्ट शुरू नहीं होगा, तो सर ये बताएं कि कालाबाग के बाद अब ये मामला, और अब क्या मुस्तकबिल में कोई नहरों का मंसूबा जो है वो बनेगा भी? सही सर, अगर इत्तेफाक राय हुआ तो आप इनको दे दें। जी, करने वालों ने ऐलान किया है कि हम कल तक, जब तक हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हम अच्छा भाई, अच्छा मैं ये दिखा दें उनको यार, ये सर्टिफिकेट, ये अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ और बड़ी मजे की बात। जब हम 25 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और इलामिया निकला वजीर आजम हाउस से, कोई मैंने नहीं कहा, उसके बाद कहते नोटिफिकेशन, कभी नोटिफिकेशन कहते प्राइम मिनिस्टर साइन करके दे कि नहर नहीं बनेगी। मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर की सिग्नेचर दिखा दो जहाँ उन्होंने कहा कि नहर बनेगी। मैंने कहा कि अच्छा, फिर कहा कि जी आपने ये सीसीआई की पख क्यों डाल दी है, इधर ऐलान करा देते ना। ऐलान तो कर दिया था, कानूनी तौर पे क्या है, इस चीज़ का फैसला किसने करना है? सीसीआई ने करना है। यह आर्टिकल 155 है आइन का, आइन और कानून पे चलते हुए, और आज ये सीसीआई का फैसला, ये डिसीजन। शादी ये जो प्रोजेक्ट थे इनका बुनियादी मकसद था ग्रीन पाकिस्तान, जिसके लिए आपने भी काफ़ी ज़मीन जो है मुख्तस की है। तो उस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या होगा? और आपने इसमें स्टेटमेंट में कहा कि सीसीआई ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि सूबों को जो उनका शेयर है वो मुनसफाना अंदाज में मिलेगा, रिकॉर्ड के मुताबिक मिलेगा। तो क्या अभी तक नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। हमें उस पर इतराज़ है और वो केस हमारा पड़ा हुआ है सीसीआई में, एक पूरा मामला है कि नहीं मिलेगा। बाकी जो आपने दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि एज लॉन्ग एज किसी के पानी में से कोई ना जाए, हम ग्रीन पाकिस्तान का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। ग्रीन पाकिस्तान का मतलब है कि हम एफिशिएंट यूज़ करें पानी का, हम कैनाल्स की लाइनिंग करें, हम ड्रिप इरिगेशन लगाएं, हम स्प्रिंकलर का सिस्टम लगाएं, हम बेहतर सीड्स लाएं ताकि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकें। इन सब चीज़ों में कोई एतराज़ नहीं है। इस मंसूबे में सऊदी अरब, डेनमार्क, जर्मनी, IMF, वर्ल्ड बैंक सारों के साथ ज़ाहिर है डिस्कशन हुई है, उनके साथ वादे वईद हुए हैं, तो उनकी मर्जी के बगैर वफाकी हुकूमत यकतरफा ये फैसला वापस रख सके थी? सर किसी से कोई बात नहीं हुई है, किसी से कोई बात नहीं हुई है। ये आपकी पता नहीं कहाँ से आपकी, किसी से कोई बात नहीं हुई है। देखिए मेरी बात सुन, एक सेकंड, मैं सवाल का जवाब दे दूँ। किसी से कोई ऐसी बात नहीं हुई है, और CCI फोरम है जो इस चीज़ का फैसला, अगर इसका जैसे ही चैलेंज कर दिया था ना हमने वाटर सर्टिफिकेट, तरीकाकार क्या होता है, एक वाटर सर्टिफिकेट इशू करती है इरसा, हमने उसको फौरन चैलेंज कर दिया CCI में, उससे वहीं रुक गया वो सारा काम, और फैसला CCI ने करना था। मेरा नहीं ख्याल है किसी हुकूमत से कोई शाह साहब, आप सिंध के आपके सूबे में भी जिक्र भी किया आपने, 2 हफ्ते हज़ारों ट्रक और ट्रालर जो थे वो वहाँ यरगमाल रहे, वो एहतजाज करने वाले लोग थे, उनके ड्राइवर थे, उनके साथ लोग थे, किसी ने उनको, आपकी हुकूमत है, आपका काम था उनको सक्रिय करते, उनको बहाल करते, अपने सूबों में वापस आते, कोई मदद करेगा उनसे, उन लोगों से जो पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा से लोग आए थे और वहाँ 15 दिन से वहाँ पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए वहाँ पर? देखिए माजरत वगैरह की बात थी, मैं ये एक इशू जो था ना, इसको जड़ से हटाना था। इसका वजह क्या थी? माजरत से अगर मामला हल हो जाए तो मैं रोज़ माजरतें कर लेता, माजरत से मामला हल नहीं होना था, जड़ से मामले को ख़त्म करना था, और जड़ से ख़त्म करने के लिए ये कनाल्स का प्रोजेक्ट वापस होना था, ये इरसा का सर्टिफिकेट वापस होना था। ये हो गया है, वक्ती तौर पे ज़रूर सबको तकलीफ हुई, और मैं उस सिलसिले में तो मैं रोज़ माजरत कर रहा हूँ, लेकिन ये इशू जो है ना, टेक्निकल कमेटी बनाने का फैसला हुआ है, उस हवाले से आप वाज़ेह करें कि वो टेक्निकल कमेटी इन 6 कैनाल से मुतल्लिक भी फैसला करेगी या आइंदा के पानी मंसूबे के हवाले से? टेक्निकल कमेटी मैं फिर से पढ़ लेता हूँ ना, आप मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। To allay the concerns of all provinces and to ensure Pakistan's food and ecological security, a committee is being formed with representation from the Federation and all provinces. The committee will propose solutions to Pakistan's
long-term agricultural needs and water use of all provinces in line with the two consensus document. यानी accord और water policy के तहत ये कमेटी बैठ के और हौस करके अगले 50 साल का प्रोग्राम देगी। ये हमारा ये कैनाल दफन हो गए, ये कैनाल दफन, ये कैनाल रिटर्न हो गए हैं। फिलहाल क्या ये कैनाल वापस चले गए? नहीं, एक सेकंड, ये देखो बात पकड़ो नहीं। ये फिलहाल क्या अल्लाह ताला को पता है ना आगे क्या होना है, मुझे तो नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। सुने फिलहाल मेरी बात मैं नहीं खत्म कर लूँ। ये कैनाल वापस चले गए हैं, इनका सर्टिफिकेट वापस चला गया है और अब कैनाल कोई भी कैनाल या वाटर सर्टिफिकेट जब तक सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो नहीं होगा। यही मामला नहरों का मामला हो गया। जो धरना देने वाले हैं उन्होंने कारपोरेट फार्मिंग के लिए जो उसके हवाले से भी एतराज किया था। उन्होंने कहा था मैं देखिए ना उसकी बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन है। वो मैं कोई नोटिफिकेशन, एक तो नोटिफिकेशनों से तंग आ गया। नहीं, एक सेकंड, नहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं होता इन चीज़ों का। ये भी नोटिफिकेशन नहीं है, सीसीआई की डिसीजन है। उसके लिए हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये क्या हुआ है, हम तो खुद चाहते हैं कि गैर आबाद ज़मीन जिसको पानी की सोर्स ना हो, पानी बचा के यानी अपने जो पानी आ रहा है ड्रिप इरिगेशन करके हम गैर आबाद ज़मीन को आबाद करें, इसमें कोई खराबी नहीं है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये करेंगे हम। कॉर्पोरेट फार्मिंग हम खुद चाह रही है हुकूमत सिंध इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और हम उसी में शाह साहब बुनियादी तौर पर सवाल ये बता दें कि आप ये बता दें कि सर कि अगस्त 2024 में ये हुकूमत कायम हुई। आपने मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये बताया कि एक साल से पीपल्स पार्टी अगस्त 2024 में ये हुकूमत रिजीम कायम हुई विफाक में और आपके सूबे में मार्च 2024 में आपने एक साल से सिंध, एक साल से खैबर पख्तूनख्वा, एक साल से बलूचिस्तान चीफ ऑफ कर रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाएं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को क्या कहा है कि आपने एक साल ताखीर क्यों की सीसीआई के इजलास में? ये सारी बातें हो चुकी थी। देखें सीसीआई के ये सारी बातें बहुत पहले हो चुकी थी। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये भी कहा कि मैं जल्द दूसरा इजलास बुलाऊंगा और उसकी तारीख भी दे देंगे। सर फाइनेंस बिल को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी? जो अभी आने वाला जो फाइनेंस बिल है पार्लियामेंट में, उस वक्त की बात फिर तो नहीं कोई धमकी होगी सर? नहीं छोटा कोई सख्त बयान तो नहीं होगा? कोई धमकी नहीं है, कोई धमकी नहीं है। फाइनेंस बिल तो मेंबर्स कौमी असेंबली का, मेरा तो उसमें कोई फिर भी पीपल्स पार्टी आखिरी सवाल में सवाल ये है कि कालाबाग डैम के मंसूबे को या इस मामले को दिहाइयाँ गुजर गई हैं, आज भी जब बजट आता है उसके अंदर उस डैम के लिए फंड रखा जाता है। कोई फंड नहीं इस बात को सर वफाक के बजट में, मैं वफाक के बजट में आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूं, बस बात सर एक सेकंड डॉक्यूमेंट अभी नहीं, गलत बात ना करें। एक सेकंड जवाब दे दीजिएगा। नहीं गलत बात ना करें। आप ये कहते थे नहीं, आपने जो गलत बात की उसको पहले एक सेकंड में करेक्ट कर लूं। कालाबाग डैम के लिए कोई 1 रुपया पिछले 25 साल में नहीं रखा। मैं आपको दिखाता हूं। सवाल ये है सर कि आपने कहा कि एक इस मंसूबे पे एक ईंट भी नहीं रखी गई, 1 रुपया भी नहीं रखा गया, तो फिर सर ये वफाक को धमकियां देना या छोड़ जाना या एहतजाज या ब्लैकमेल करना, या सर ये क्यों था? ये मेरी भाई, मैं ये सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमने तो बड़ा क्लियरली कहा था कि कुछ भी नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमारा केस पेंडिंग था ना। हमारा केस पेंडिंग था कि आप कैनाल्स वाला मंसूबा जो 7 फरवरी को आपने 6 कैनाल्स का किया था उसको मंसूख करें, उसको वापस करें। हमारी डिमांड थी ना कि इरसा का सर्टिफिकेट कैंसिल करें। ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी और उसकी वजह से लोगों को एक परेशानी थी। इस पे इतनी तो सिंध में कुछ रॉकेट साइंस क्या है सर? सिंध में कुछ जश्न का ऐलान करेंगे? जश्न हो रहा है। हमें तो खुशी है, इज्जत सादात बच गई है।